हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.4। क्वेश्चन नंबर 3, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वाज डिक्रीजिंग एवरी ईयर ड्यू टू द माइग्रेशन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज दिस। लास्ट ईयर द माइग्रेशन वाज 4% एंड द ईयर बिफोर लास्ट इज वाज 6%। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज 2 ईयर एगो। अब इसमें पूछा क्या है, 2 साल पहले की पॉपुलेशन उसने पूछी है। हर साल घट रही, पहले साल 4% घटी, फिर घटी कितनी 6%, मतलब डिक्रीज हुई है। और कह रहा है कि द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज दिस। जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है ना, वो हमारे पास गिवन है। ठीक है, प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसको हम लोग बोल देंगे ए इक्वल्स टू कितना है 315,840। ठीक है, जो हमें प्रेजेंट पॉपुलेशन वो ये है हमारे पास। समझ गए इतनी बात। अब ये पी है, पी है, ये कितनी है ये हमें पता नहीं है। ठीक है, इसको लेट कर लो एक्स या फिर इसे पी ही मानो। ठीक है, अब कह रहा है फर्स्ट ईयर में डिक्रीज हो रही है 4%। ठीक है, और सेकेंड ईयर में कितनी डिक्रीज हो रही है 6%। ठीक है, तो इसे देखो फाइंड कैसे करेंगे। अमाउंट इक्वल्स टू पी 1 माइनस आर। आर है ना, इसको आर हम कहेंगे, ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, R अपॉन 100 और यहाँ पर n। और अमाउंट कितना है हमारे पास 315,840 माइनस पी, सॉरी इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 माइनस आर कितना है 4/100। एन कितना है हमारे पास 1 ईयर, 4 से करो 25 है। ठीक है, तो कितना आ रहा है 315,840 इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में क्या होगा, इसको एलसीएम लेना है तो 1 माइनस करो 1/25। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 315,840 इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में एलसीएम लिया 25 का इससे क्या किया, डिवाइड किया, ऊपर मल्टीप्लाई, तो 25 माइनस 1 हुआ। 315,840 इक्वल्स टू पी, यहाँ पर क्या होगा 24/25। समझ गए, इतना हुआ। अब देखो क्या करते हैं, ये हमारा देखो इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर उठा के ले आएंगे तो 25 डिवाइड में ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 315,840 मल्टीप्लाई 25/24। ये देखो किया कैसे, ये हमारा किस में था, डिवाइड में था, इधर आया क्या हुआ, ये हुआ मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में, ये आया डिवाइड में। समझ गए इतनी बात। अब देखो क्या करो, अब हम लोग इसको इसे कैंसिल करते हैं, डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम चला जाएगा 13160। ओके, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर p भी लिख देते हैं। अब इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 329,000 इक्वल्स टू p। समझ गए। तो हमारा क्या हुआ, जो फर्स्ट ईयर का था ना, फर्स्ट ईयर पहले साल में 4% डिक्रीज हुआ था, वो हमारा कितना आ गया, पॉपुलेशन ये आ गई। ठीक है ना, समझ में आ गई, ये आ गया है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को लेंगे, अब इससे इसको मानेगा पी आ गया हमारे पास। अब हम देखो समझो इसको, अब ये जो हमारा अमाउंट आ गया, मतलब कहने का हुआ कि देखो 2 साल थे, एक पहला साल है, उसमें 4% घटने के बाद कितनी पॉपुलेशन बच रही है, ये बच रही है 329,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम दूसरे साल की पॉपुलेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, घटने के बाद कितनी, अब इसमें क्या 6% घट रही है ना, इसका 6% घटेगी। अब इसका घटेगी। देखो अभी कितनी है, इतनी है। ठीक है, अब इसने 2 साल पहले की पूछी, तो पहले साल में 4% घट के इतनी हुई, फिर दूसरे साल जो घटेगी ना, डिक्रीज होगी ना, इससे होगी, इससे ही डिक्रीज होगी, इस अमाउंट से ही डिक्रीज होगी, जो ये वैल्यू दी है ना, इससे डिक्रीज होगी। समझ गए इतनी बात। तो चलो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम इसको लेंगे, टाइम देखो कितना हो जाएगा 1 ईयर। ये वाला, अब हम ये वाला फाइंड कर रहे हैं, ये वाला पार्ट। ओके, ठीक है, 1 ईयर। फिर क्या करना है हमें, फिर हमें करना है अमाउंट है ना, इसको अब हम मानेंगे पी अमाउंट। ये तो उसकी हमारे पहले साल की पॉपुलेशन बता रहा है पी। ठीक है, पी। तो अब ये हमारा, जब हम अगले साल का मतलब इस ईयर का निकालेंगे इसका, तो ये हमारा अमाउंट हो गया। ठीक है, 329,000। ठीक है, आराम से समझना, समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं। R अपॉन R इक्वल्स टू 6%। ठीक है, इसको भी देखो फाइंड करें कैसे, अमाउंट इक्वल्स टू P ब्रैकेट में 1 माइनस R अपॉन 100। क्योंकि क्या हो रहा है माइनस में,
क्योंकि ये माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये डिक्रीज हो रही है, ठीक है। कितना है ये 329000 इक्वल्स टू पी कितना है हमारे पास वो पता नहीं है, 1 माइनस आर कितनी है हमारे पास 6 है, अपॉन में 100 है, यहाँ पर क्या है एन है 1, इसे कैंसिल करो तो कितना टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा 2 3 और ये 50, ठीक है। यहाँ पर 329000 इक्वल्स टू पी, ब्रैकेट में इसको क्या करते हैं 1 माइनस 1/50, ठीक है। अब क्या करते हैं 32900 इक्वल्स टू पी, इसका एलसीएम ले लो कितना आएगा 50, यहाँ आ जाएगा 50 और यहाँ पर क्या 3 था, ये देखो गलती से 1 लिख गया, -3, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पेज में इसे सॉल्व करते हैं, देखो कैसे ये सॉल्व होगा। अब देखो इसमें क्या है हमारे पास 329000 था, तो 2 0 लिखा, अभी गलत हो जाता, 000 इक्वल्स टू पी, यहाँ को 50 में 3 कैंसिल करो क्या हो जाएगा 47/50, ठीक है। अब क्या करो ये यहाँ पर आएगा, ये कैसे यहाँ पर आएगा ये समझो, ये देखो डिवाइड में इक्वल के साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 329000 इंटू 50। अब क्या करो ये 47 है, ये क्या है ऊपर मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा डिवाइड में 47 इक्वल्स टू पी, ठीक है। अब देखो करना क्या है हमें, किसे देखो कैंसिल करो 47 से इसे कैंसिल करो, कितने टाइम चला जाएगा 7 टाइम जाएगा, तो 7000 हो जाएगा, 7 5 35 है ना, तो 350,123, ठीक है। तो ये क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई हमारे पास कि 2 साल पहले की इतनी पॉपुलेशन थी। समझ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर से एक बार इसे देख लेते हैं, शायद कंफ्यूज हो रहेगा। अब देखो क्वेश्चन को समझना, कह रहा है कि जो अभी जितने लोग हैं गांव में पॉपुलेशन है इतनी, ठीक है। अब पूछ रहा है कि अगर 2 साल पहले की बात करें, ठीक है, तो उस टाइम कितनी पॉपुलेशन होगी, ठीक है। अब उसने कहा है कि अगर हम उस टाइम से अभी देखें तो उसमें क्या हुआ है, पहले साल इतनी घट गई है 4%, फिर दूसरे साल घटी है 6%, मतलब डिक्रीज हुआ है 4% और 6%, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए को हमने कह दिया कि ये हमारी पॉपुलेशन प्रेजेंट की, तो फिर हमने ये जो है ना ये हमने निकाली है अगर 1 साल बाद, मतलब सिर्फ इसका हम पहले इसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे, तो हमने कहा 1 साल बाद की पॉपुलेशन हमने पी मान ली है, ठीक है। फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया, ओके। फिर हमारे पास मतलब 1 साल बाद जब 4% डिक्रीज हुई थी तब हमारे पास पॉपुलेशन इतनी बची, ठीक है। अब कह रहा है कि फिर दूसरे साल फिर से वो डिक्रीज हो गई है, कितनी 6% डिक्रीज होने के बाद फिर हमने फिर इसे सॉल्व किया तो हमारे पास कितनी पॉपुलेशन बची, टोटल पॉपुलेशन बची 10, तो यही हुआ हमारा आंसर, ठीक है ना। समझ गए हो गया। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब इसमें भी क्या कह रहा है कि ये भी कोई विलेज है ना, इसमें भी कुछ हो रहा है। देखो कह रहा है फ्रॉम अ विलेज पीपुल स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू नियर बाई सिटीज ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज 2 years ago was this, if its present population is this, find the rate at which the migration is taking place। अब कह रहा रेट इसमें हमें फाइंड करना है, ठीक है। जैसे कि पिछले वाले में हमने क्या फाइंड किया था, हमने प्रेजेंट पॉपुलेशन फाइंड की, इसमें हम क्या करेंगे रेट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें करना क्या है, ठीक है। तो इसमें देखो अमाउंट हमारे पास दिया है, ए है कितना 6000 है, ठीक है। और हमारे पास क्या है इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज दिस, प्रेजेंट पॉपुलेशन हमारे पास क्या है ये है हमारे पास पी, हम इसे बोल दे रहे हैं, ये हमारे पास क्या है 5415, ठीक है। अब इसने क्या किया 2 साल का टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना हुआ है 2 year का दिया हुआ है, टी या फिर एन बोल दो, कितना हुआ है 2 year, है ना। अब देखो सिंपल से क्या करेंगे इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास अमाउंट इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 माई प्लस आर बाई 100 और यहाँ पर हो जाएगा क्या एन हो जाएगा, ठीक है। एन मतलब टाइम। तो अमाउंट हमारे पास क्या है 6000 इक्वल्स टू पी क्या है 5415, ठीक है। ब्रैकेट में 1 प्लस आर हमारे पास क्या है रेट, रेट हमारे पास है ही नहीं, फाइंड करना है इसे, यहाँ लिखा 100 और एन कितना है 2, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा, डिवाइड में होगा 6000 बाई 5415 इक्वल्स टू ये किया 1 प्लस आर बाई 100 यहाँ पर 2,
ठीक है। अब क्या करो, इसे कैंसिल करके देखो क्या कैंसिल हो रहा है। तो 2 से करो, इसे होगा 2 से तो नहीं होगा, तो इसे हम 5 से करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 वन 5, 5 टू 10 और 00। इसे 5 से करो तो कितना चला जाएगा, 5 वन 5, 0 8 3। ठीक है, फिर ये देखो किससे जाएगा, 0 8 3, 3 4 जा चला जाएगा, 3 4 जा 12। ठीक है, और इसे करोगे 3 3 जा 9, और यहाँ पर कितना हुआ 1 3 6 जा 18, 3 1 जा 3। ठीक है, वापस क्या आया 400 बाई 361 इक्वल्स टू 1 प्लस r अपॉन 100। पावर में क्या है 2 है। ठीक है, अब देखो करते क्या है कि इसको स्क्वायर है ना, यहाँ पर लगा, यहाँ से हटेगा इक्वल के से हटेगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। रूट में क्या होगा 400 बाई 361 इक्वल्स टू क्या होगा 1 प्लस r बाई 100। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जब देखो जब भी हमें ये रूट हटाना होता है तो हमें फाइंड करना पड़ेगा ये किसका स्क्वायर है। ये जब स्क्वायर फाइंड हो जाएगा तो ये रूट अपने आप हट जाएगा। तो देखो ये किसका स्क्वायर है, ये होता है 20 का, ये होता है 19 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 बाई 19। ठीक है, ये स्क्वायर और ये रूट। ओके, तो ये इससे कैंसिल हो गया एक तरह से, तो यहाँ पर क्या 1 प्लस r बाई 100। ठीक है ना, अब देखो क्या करना है, 20 है, 20 बाई 19 बचा हमारे पास। ये देखो प्लस का है ना, यहाँ पर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -1 इक्वल्स टू r अपॉन 100। ठीक है, बाई 1। अब एलसीएम लिया 19 20। ओके, 20 में ये क्या होगा, यहाँ पर 1 कैसे डिवाइड, 19 ऊपर मल्टीप्लाई 19 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा r बाई 100। ठीक है, समझ गए इतनी सी बात। अब देखो करना क्या है कि इसको कैंसिल करते हैं, तो कितना आया 1 बाई 19। ठीक है, माइनस करने में ये दो डिवाइड में यहाँ आ जाएगा तो किसमें होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इक्वल्स टू r। अब इसे कैंसिल करो, 19 से करो, कितना होगा 19 5.26। अब बस क्या है 5.26%, ये हो गया रेट। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही है। अगर अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। इससे आपकी दोस्तों की भी हेल्प होगी और आपकी तो हेल्प हो रही है। ओके।